वेलकम बैक मेरे दोस्तों टू माय चैनल मेथडोलॉजी मैथ्स पे प्रतीक ग्रोवर। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और तुरंत हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी लास्ट एक्सरसाइज 5.4, जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ऑप्शनल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि बोर्ड कहता है नीचे एक स्मॉल एस्टेरिस्क डाल के दीज आर नॉट बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दे कैन नॉट बी आस्क्ड इन बोर्ड्स। बट साथ साथ में बोर्ड कहता है कि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस ले सकते हैं। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चंस होते हैं, तो बोर्ड हमको ऐसे नाक नहीं बट ऐसे नाक पकड़वाना चाहता है। वो चाहता है कि हम ये क्वेश्चंस करें, बट ये क्वेश्चंस बेसिक मैथ्स वाले ना करें। बेसिक मैथ्स वालों के लिए ये थोड़ा एक हायर स्टैंडर्ड है, तो जो बेसिक मैथ्स ले चुका है उसको ये सम्स करने की जरूरत नहीं है, बट स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को ये क्वेश्चंस करने ही चाहिए। तुरंत हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो तुरंत बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको एक एपी दिया हुआ है। उस एपी में आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। अब पहली नेगेटिव टर्म निकालने से पहले, समझने से पहले ये देख लेते हैं कि इस एपी में हमको क्या क्या दिया हुआ है। हमको इस एपी में ए दिया हुआ है 121, और अगर आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो सेकेंड टर्म 117 माइनस 121 दैट इज -4। आपको कॉमन डिफरेंस में मिल गया -4। अब पहली नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है। देखिए इस एपी में ना मुझे nth टर्म दी है और ना मुझे n टर्म्स दी है। कितनी टर्म्स है, तो नेगेटिव टर्म कौन सी पोजीशन पे आ रही है वो भी नहीं पता, और उसकी वैल्यू क्या है वो भी नहीं पता। अब ये तो हम मानेंगे कि जो भी टर्म होगी वो 0 से छोटी होगी, क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो पहले ये पता लगा लेते हैं कि 0 वैल्यू वाली क्या कोई टर्म है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर 25th टर्म आती है जिसकी वैल्यू 0 है, 25th टर्म की वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली 26th की वैल्यू नेगेटिव होगी। समझ आ रहा है? तो जिस टर्म की वैल्यू 0 है पहले वो निकाल लेते हैं, और उसकी नेक्स्ट टर्म पक्का नेगेटिव होगी, वही हमारी पहली नेगेटिव टर्म होगी। बात आती है कि अगर कोई टर्म 0 ना हुई तो n तो मिल जाएगा, उसके बेसिस पे आपको आंसर मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं। तो हमने अज्यूम किया है, लेट अस अज्यूम an क्या है 0। तो देयरफॉर हमारा फॉर्मूला nth टर्म का an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an को मैंने 0 लिया है, a मेरा 121, n नहीं पता, और d मेरा -4। इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा, 0 इक्वल्स टू 121, n इंटू -4 इज -4n, -1 इंटू -4 इज +4। ये जो -4n है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो हो जाएगा 4n इक्वल्स टू 121 प्लस 4 इज 125। अब n निकालने के लिए मुझे 4 उधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो n विल बी 125 डिवाइड बाय 4 दैट इज 31.25। n की वैल्यू कभी डेसिमल नहीं आ सकती। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो 0 हो, क्योंकि अगर 0 कोई टर्म होती तो n की वैल्यू कोई स्पेसिफिकली नेचुरल नंबर आती, बट n की वैल्यू आई 31.25। इससे क्या पता चलता है, 31 से छोटी कौन सी टर्म होगी, 31.25। 31.25 से छोटी टर्म कौन सी होगी, 31st टर्म। जो 31st टर्म होगी, क्या वो समझ सकते हैं कि वो 0 से बड़ी होगी, क्योंकि एपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर एपी डिक्रीज हो रहा है तो ये वैल्यू पे अगर आंसर 0 आ रहा है तो इससे छोटी वैल्यू पे आंसर 0 से बड़ा आएगा। तो 31st टर्म जो थी वो लास्ट पॉजिटिव टर्म थी, देयरफॉर 32nd टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 32nd टर्म क्यों फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, क्योंकि 31.25 ये n की वो वैल्यू है कि अगर an हमारा 0 होता तो 31.25 से बड़ा n की वैल्यू क्या होगी, 32। तो 32nd टर्म जो 31.25 के नेक्स्ट नेचुरल नंबर है, वो नंबर की टर्म हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो अब हम 32nd टर्म की वैल्यू निकालेंगे, तो a32 विल बी इक्वल्स टू a प्लस 31d। a है हमारा 121, 31 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो 121 माइनस प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -124, तो आंसर आएगा -3। तो हमारी 32nd टर्म
वो पहली टर्म है जिसकी वैल्यू नेगेटिव है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड सम हमको क्या कहता है? सेकंड सम कहता है कि सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म इज 6। थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का एडिशन 6 है और इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन 8 है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज a प्लस 2d, ये हमारा थर्ड टर्म होता है, और a प्लस 6d ये हमारा सेवेंथ टर्म होता है। दिस इज इक्वल टू 6। यहाँ पे a प्लस ए हो जाएगा 2a, 2d प्लस 6d हो जाएगा 8d इक्वल टू 6। 2 कॉमन निकल रहा है, दिख रहा है आपको? तो अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 3। मैं 4d को उधर ले जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि एक इक्वेशन से मेरे को आंसर नहीं मिलेगा, मुझे कहीं ना कहीं इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म इज 8। थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d और सेवेंथ टर्म मतलब a प्लस 6d इक्वल टू 8। यहीं पे इनको मल्टीप्लाई किए बिना पहले a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कि आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बच जाए, दैट इज d। अगर मैं a की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 3 माइनस 4d प्लस 2d, और यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8। यहां पे 3 माइनस 4d प्लस 2d दैट इज माइनस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 6d दैट इज प्लस 2d इक्वल टू 8। क्या आपको ये a माइनस बी a प्लस बी दिख रहा है? a माइनस बी a प्लस बी होता है a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2d का स्क्वायर दैट इज 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये 4d स्क्वायर नेगेटिव टर्म को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 8 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 इक्वल टू 4d स्क्वायर। ये 1 और ये जो 4 था वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/4 इज इक्वल टू d स्क्वायर। d निकालने के लिए स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, सो d विल बी प्लस माइनस 1/2। तो जो d है वो प्लस 1/2 भी हो सकता है और d माइनस 1/2 भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। सम ऑफ 16 टर्म निकालने के लिए आपको a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए। a अभी निकालेंगे, n हमको पता है 16 है, d हमारे सामने यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, तो इन दोनों की मदद से पहले हमको a निकालना पड़ेगा। a कहां से निकलेगा? इस रिलेशन से। तो अगर d की वैल्यू हाफ है तो a की वैल्यू क्या होगी? 3 माइनस 4 इंटू हाफ, 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 इंटू 1 2 होता है, तो 3 माइनस 2 a की वैल्यू आई 1। ये a की वैल्यू 1 कब आई? जब d हमारा पॉजिटिव हाफ था, और जब हमारा d माइनस हाफ था तो a की वैल्यू क्या आएगी? 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, 2 1 जा 2 2 जा, यहां पे 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1 दैट विल बी प्लस 2, तो 5। तो a की वैल्यू 1 भी है, a की वैल्यू 5 भी है। तो इन दोनों वैल्यूज की मदद से आपको सम निकालना पड़ेगा, एक आंसर नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन निकाल दिया है मैंने, तो पहला सम, जब मेरा केस 1, जब मेरा a है 1, d है हाफ और n हमको दिया है 16, तो सम ऑफ 16 टर्म्स इज 16 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू 1 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ये 2 1 जा 2 8 जा 8, 2 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, इन द ब्रैकेट एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी 4 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2 1 जा 2 4 जा 4 इंटू 19 दैट इज 76। ये सम ऑफ 16 टर्म्स आएगा जब हमारा ये केस था। अब केस 2, जब a क्या है हमारा 5 और d क्या है हमारा माइनस हाफ, n तो 16 दिया ही हुआ है, तो सम ऑफ 16 टर्म्स 16 डिवाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/2। यहाँ पे 2 1 जा 2 8 जा, तो ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 15/2, टेकिंग एलसीएम तो 8 20 माइनस 15/2, ये 2 1 जा 2 4 जा कटेगा, 4 इंटू 20 माइनस 15 होता है 5, आंसर इज 20। तो दोनों ही आपके आंसर हैं। सम ऑफ 16 टर्म्स आपका 76 भी हो सकता है और 20 भी
हो सकता है। अंडरस्टूड दिस सम? वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सम। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डिफिकल्ट सम्स और वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, प्लीज इनके कंसेप्ट समझ लीजिएगा। तो हम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द थर्ड सम। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको। क्या दिया हुआ है? एक लैडर दी हुई है, उस लैडर के रंग्स हैं, रंग्स मतलब स्टेप्स दिए हुए हैं, और ऐसा बोला है कि सबसे नीचे का जो रंग है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर का जो रंग है उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। मतलब ग्रेजुअली लैडर नीचे बड़े से ऐसे छोटी होती जा रही है, जो हमको पता है नॉर्मल है। अब वो ग्रेजुअली मतलब इक्वली कम हो रही है, इक्वली वो कम होती जा रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि टोटल लेंथ ऑफ वुड जो रंग्स में गई है, मतलब जो नीचे रंग है ऐसा एक, फिर ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे इन सब में टोटल कितनी वुड गई है। टोटल मतलब हर एक की लेंथ मुझे ऐड करनी पड़ेगी, पर मुझे तो अभी क्या पता है कि नीचे की 45 और सबसे ऊपर की 25। मुझे तो ये भी नहीं पता कि टोटल कितने रंग्स हैं, वो भी नहीं पता हमको। तो पहले ये तो निकाल लीजिए कि कितने टोटल रंग्स हैं। वो कैसे निकलेगा? उसके लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है कि हर दो कंसेक्यूटिव रंग्स के बीच में, हर दो कंसेक्यूटिव रंग्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है। तो हर दो रंग्स के कंसेक्यूटिव के बीच में, मतलब पहले से दूसरे के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है, और पहले से आखिरी के बीच में 250 सेंटीमीटर। एक्चुअली उन्होंने 2.5 मीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है 250 सेंटीमीटर। तो पहले और दूसरे में 25 सेंटीमीटर का गैप है, तो पहले और आखिरी में 2.5 मीटर का गैप है, मतलब 250 सेंटीमीटर का गैप है। तो टोटल कितने रंग आएंगे, कैसे पता चलेगा? पहले से दूसरे तक कितना गैप है? 25 सेंटीमीटर। तो पहले से लेके कितने तक 250 सेंटीमीटर का गैप होगा, तो ये होगा 250 डिवाइड बाय 25। पहले से 250 डिवाइड बाय 25 दैट इज होता है 10। तो फर्स्ट से लेके 10 तक, फर्स्ट से लेके 10 तक टोटल 250 सेंटीमीटर होगा। 1 से लेके 10 स्टेप तक 250 सेंटीमीटर का गैप होगा। इतना तो पता चल गया आपको। बट टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं? 1 से लेके 10th रंग है, तो टोटल 11 रंग्स हैं। पहले स्टेप से लेके 10वें स्टेप तक, मतलब पहले को आपने नहीं गिना है, पहले के बाद जो दूसरा आ रहा है उसको फर्स्ट गिन के आपने निकाले, तो 10 रंग्स चाहिए। तो जो जहां से चालू कर रहे हैं उसको तो गिनना पड़ेगा ना। तो पहला रंग सबसे नीचे वाला जिसको हमने यहां नहीं गिना था, तो पहले से लेके 10वें रिंग तक, मतलब 10वें स्टेप तक टोटल 250 सेंटीमीटर लगेगा। मतलब पहले से चालू करोगे तो जो पहला स्टेप आएगा उसको पहला मानना है। तो जो स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हो उसको तो गिनो, तो उसको गिनेंगे तो 10 + 1 11 रंग्स हो जाएंगे। तो अब आपको समझ आ गया टोटल 11 रंग्स हैं और उनकी वैल्यू मुझे निकालनी है, टोटल वुड लेंथ। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आ गया, अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कैसे लिखेंगे अब? A = 45 सेंटीमीटर, ये सबसे नीचे वाले रंग की लेंथ है। AN = 25 सेंटीमीटर, ये सबसे ऊपर की लेंथ है। हमको क्या निकालना है? N निकालना है कि टोटल कितने रंग्स हैं। तो टोटल रंग्स विल बी इक्वल्स टू 250 डिवाइड बाय 25। जो टोटल डिस्टेंस है पहली रंग से लेकर आखिरी रंग तक, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रंग्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा 10 + 1 दैट इज 11 रंग्स। 11 रंग्स आ गए, ये हो गया हमारा n। अब सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स की फॉर्मूला n/2 a + an। याद रखिए ये सेकंड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, पहला वाला नहीं कर रहे, क्योंकि हमको d की जरूरत नहीं है और हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो n है 11/2, a है 45 और an है 25। ये हमारा हो जाएगा 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 45 + 25 होता है 70। 2 1 2 35। आंसर इज 385 सेंटीमीटर। You can also write in 3.85 meter total length of the wood which has gone in the rungs। आंसर बहुत छोटा था, बट समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर फोर्थ सम। फोर्थ सम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार सम है। ये क्या लिखा है कि एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें 1 से लेके 49 नंबर तक सारे घर हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 49 नंबर तक सारे घर हैं।
एक ऐसा घर है जिसको उन्होंने नंबर दे दिया x। उस x नंबर के घर से जितने भी आगे घर हैं सबकी वैल्यू को ऐड कीजिए और उस x नंबर वाले घर के पीछे जितने भी बंगले हैं उन सब के घरों के नंबर्स को ऐड कीजिए, दोनों का सम इक्वल आता है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो x नंबर का घर है वो किसी भी सम में इंक्लूड नहीं है, उसके आगे के जो घर है उनका सम और उसके पीछे के घर जो हैं उनका सम, दोनों के सम इक्वल आ रहे हैं। तो इसको हम दो अलग अलग एपीज की तरह लेंगे। तो चलिए पहले इस सम को समझते हैं। हाउसिंग कॉलोनी के घर के नंबर ऐसे ही हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहीं पे वो x नंबर का घर आता है, फिर लास्ट में 47 48 और 49 ऐसे घर होंगे। इस x के पहले के जो घर हैं इन सब के नंबर्स को ऐड करो और x के बाद के जो घर हैं उन सब नंबर्स को ऐड करो, तब इसका सम और इसका सम इक्वल आना चाहिए। इन दो एपीज का सम इक्वल आना चाहिए और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x। अब आप मुझे बताइए ये जो एपी है इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 1, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1, देखो सब में 1 ऐड होता जा रहा है। इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, x से जो भी घर पहले होगा क्या उसका नंबर मैं x -1 ले सकता हूं। x घर से एक घर पहले जो भी होगा उसका नंबर मैं x -1 ले सकता हूं। तो ये जो x -1 है ये मेरी nth टर्म हो गई। टोटल नंबर कितने घर हैं इसमें 1 से लेके x -1 तक, तो टोटल कितने घर हैं x -1, तो n की वैल्यू भी मिल गई। ये सब कुछ हो गया हमारा फर्स्ट एपी का। अब सेकंड एपी की बात है। सेकंड एपी में पहली टर्म क्या होगी, पहली टर्म होगी x के बाद का घर और x के बाद वाले घर का नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली x +1। इसकी nth टर्म क्या है 49, ये इसकी nth टर्म है। इसमें कितने n होंगे, इसमें कितने n होंगे, ध्यान से देखिए 49 में से अगर मैं x घर माइनस करता हूं तो वो सारे घर आ जाएंगे। तो 49 में से मैंने x घर माइनस किए तो मेरा नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 49 - x। ये दो चीजें आपको अगर समझ आ गई हैं तो हम इसके सॉल्यूशन के आगे बढ़ सकते हैं। देयर आर 2 APs। केस 1 उसकी स्मॉल a ले रहा हूं मैं, फर्स्ट टर्म दैट इज a, उसका कॉमन डिफरेंस भी d1 और उसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं x -1, उसकी nth टर्म क्या है x -1। देयरफॉर इसका जो सम होगा, सम ऑफ n टर्म्स दैट इज n/2, 2a + n - 1d भी ले सकते हैं आप, मैं लूंगा a + an क्योंकि मुझे वो ज्यादा इजी लग रहा है। तो n क्या है मेरा, n है x -1/2, a क्या है 1, an क्या है x -1, ये हो जाएगा x -1/2 और ब्रैकेट में देखिए 1 और 1 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा x। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये हमारे लिए रहेगा x × x -1/2। क्या पता आगे जाके कुछ कटिंग हो जाए, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हमारा सेकेंड केस, केस 2। केस 2 में जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको मैं कैपिटल A लिख रहा हूं। कैपिटल A है x +1, x के बाद का घर, x के बाद का घर मतलब x +1, उसमें nth टर्म कैपिटल AN क्या होगा 49, क्योंकि 49 इज द लास्ट हाउस। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को मैं कैपिटल N लिख रहा हूं दैट इज 49 - x, इतने घर होंगे सेकेंड एपी में। और d की वैल्यू 1, वैसे d की वैल्यू को कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने किसी भी यूज नहीं किया है, फिर भी हम लिख देते हैं। इसका s ऑफ कैपिटल N क्या होगा, कैपिटल N/2 कैपिटल A + A ऑफ N, तो ये हो जाएगा 49 - x/2। कैपिटल A है हमारा x +1 और an है 49, तो ये हो जाएगा 49 - x/2 और ब्रैकेट में x + 50। ये हमारा s ऑफ कैपिटल N। ये s ऑफ n और ये s ऑफ n दोनों की वैल्यू सेम है। ऐसे तो बोला है कि x के पहले के घर के सारे सम और x के बाद के घर के सारे सम सेम है, तो इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वेट कर सकते हैं। Therefore s of small n is equals to s of capital N. Therefore x multiplied by x - 1/2 equals to 49 - x multiplied by
x प्लस 50 होल अपॉन 2। ये 2 और 2 कट जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन यहाँ से हटा देता हूँ अब, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा 49 इंटू एक्स 49x, 49 इंटू 50 प्लस 2450 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 50 माइनस 50x। डिवाइड बाय 2 दोनों तरफ कट चुका था, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स एज इट इज। यहाँ पे राइट हैंड साइड का ये जो वैल्यू है 49x माइनस 50x, ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 2450। ये माइनस एक्स और माइनस एक्स ये दोनों आमने सामने कट जाएंगे, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर इक्वल टू 2450। ये 2 इधर डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर होगा 1225। देयरफॉर x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1225 दैट इज 35। प्लस और माइनस क्यों नहीं? प्लस और माइनस के लिए नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर कभी नहीं होता किसी घर का। तो x की वैल्यू आएगी प्लस 35। तो 35th नंबर का घर ऐसा है जिसके पहले के सारे नंबर्स मतलब 1 से लेके 34 को ऐड कीजिए और 35 के बाद के मतलब 36 से लेके 49 के घर को ऐड कीजिए, उन दोनों के सम इक्वल आएंगे। अंडरस्टूड? पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन, दो आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट बट आई हैव ड्रॉन दिस टू एक्सप्लेन यू मच बेटर वे। ये एक स्टेयरकेस है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 15 स्टेप्स हैं। इन 15 स्टेप्स में इन्होंने कंक्रीट फिल किया है और आपको फाइंड इतना करना है कि टोटल कितना कंक्रीट गया है। तो कितना कंक्रीट लगा है वो निकालना है। तो आपको ये तो समझ आ गया कि हमको सम चाहिए, टोटल कंक्रीट निकालना है। अब एक और बात आ जाती है, कंक्रीट निकलेगा कैसे? कंक्रीट जितना भरा है वो निकालना है, मतलब हमको वॉल्यूम निकालनी है। और वॉल्यूम निकालने के लिए वी शुड हैव अ शेप, एक 3D शेप होनी चाहिए जिससे हम फेमिलियर हो। तो 3D शेप की फेमिलियरिटी कैसे पता चलेगी? इन्होंने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं कि हर एक स्टेप की जो लेंथ है, मैं लेंथ यहां डिनोट कर रहा हूं 50 मीटर्स की है। हर एक स्टेयरकेस की हाइट है 1/4 मीटर, जो 1/4 मीटर बढ़ती जा रही है। मतलब पहले वाले की स्टेयर की हाइट जमीन से 1/4 मीटर होगी, दूसरे की 1/4 मीटर और बढ़ जाएगी, तीसरे की 1/4 मीटर और बढ़ जाएगी। और सबकी ये जो ब्रेथ है, सबकी ब्रेथ है 1/2 मीटर्स। मतलब ये भी 1/2 मीटर्स, ये भी 1/2 मीटर्स। ये जो ब्रेथ है मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, ये सब 1/2 मीटर्स की है। तो क्या मैं इस पूरे स्टेयरकेस को 15 क्यूबॉइड्स में कन्वर्ट कर सकता हूं? देखिए, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये एक स्टेयरकेस, ये मेरी स्टेयरकेस एक क्यूबॉइड बन जाएगी। इस क्यूबॉइड की हाइट है 1/4, ब्रेथ है 1/2 और लेंथ है 50। इसका नेक्स्ट भी एक क्यूबॉइड बन जाएगा, उसकी हाइट हो जाएगी 1/4 दो बार, मतलब नीचे भी 1/4 और ऊपर भी 1/4, और ब्रेथ उसकी 1/2 ही रहेगी और लेंथ उसकी 50 रहेगी। तीसरा भी मेरा एक क्यूबॉइड बन जाएगा, मतलब ब्रेथ सबकी सेम रह रही है, लेंथ सबकी सेम रह रही है, बस ये हाइट जो है वो 1/4 मीटर बढ़ती जा रही है। इससे अगर मैं पहली, दूसरी, तीसरी सबके वॉल्यूम्स निकाल लूं और सबके वॉल्यूम्स को ऐड कर दूं, टोटल कंक्रीट निकल जाएगा। तो हमको इसको पहले एपी बनाना तो पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ दिस फर्स्ट स्टेयरकेस। तो इस 5th क्वेश्चन में ए फर्स्ट टर्म विल बी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेयरकेस। तो फर्स्ट स्टेयरकेस में L इंटू बी इंटू H1, मैं सिर्फ हाइट पे अलग लिख रहा हूं क्योंकि हर एक स्टेयरकेस के हमको पता है लेंथ सेम है, ब्रेथ सेम है, सिर्फ हाइट चेंज होती जा रही है। तो लेंथ है 50 मीटर्स, ब्रेथ है 1/2 और हाइट है 1/4। 2 1 जा 2, 25 जा, इसको मैं 25/4 ही लिखूंगा अभी। ये मेरी पहली स्टेयरकेस का वॉल्यूम है इन मीटर क्यूब, ठीक है? यहां लिखना हो तो लिख दीजिए। अब सेकेंड जो स्टेयरकेस है उसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू H2। अब मेरा यहाँ पे H2 क्या हो गया? 1/4 प्लस 1/4, उसकी हाइट 1/4 बढ़ गई है, तो 1/4 प्लस 1/4 होता है 1/2। तो मेरा A2 क्या हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। 2 1 जा 2, 25 जा, तो ये हो जाएगा 25/2।
एक और ले लेते हैं, A3 ले लेते हैं, दैट इज A3 मतलब हमारा थर्ड जो क्यूबॉइड बन रहा है वो भी हमारा L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 3 होगा। हाइट 3 क्या होगा, 1/2 प्लस 1/4। जो सेकेंड हाइट थी उसमें 1/4 ऐड हो जाएगा, दिस विल बी 3/4। तो 3/4 हाइट आ गई तो A3 क्या आएगा, दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। 2 1s are 225, ये हो जाएगा 75/4। अगर आप नोटिस करें तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A, दैट इज 25/2 माइनस 25/4। तो ये 50 माइनस 25/4, एलसीएम लिया मैंने तो 25/4, ये मेरा कॉमन डिफरेंस है। आप चाहें तो A3 माइनस A2 भी करके देख लीजिए, यही कॉमन डिफरेंस आएगा। अब मैं क्वेश्चन रिमूव कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे सिर्फ फिगर पे ध्यान देना है। फिगर एज इट इज रख रहा हूं मैं। A मिल गया, D मिल गया, नंबर ऑफ स्टेप्स आपको दिए हुए हैं दैट इज 15। तो टोटल निकालने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टोटल कॉन्क्रीट यूज्ड इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। n है 15 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय a मेरा आया था 25/4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D भी आया हमारा 25/4। इसको सॉल्व करते हैं, 15/2, 2 1s are 2 2s are, this is 25/2 plus 15 minus 1 is 14 into 25/4, 2 1s 2 2s are or 2 7s are, this will be 15/2 multiplied by 25 plus 25/2 plus 7 into 25 कितना होता है, 7 into 25 होता है 175/2। अगर मैं ब्रैकेट में ऐड करूं तो 25 प्लस 175 होता है 200/2, कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है। तो 2 1s are 200s are, 2 1s are 250s are। आंसर फाइनल 15 इंटू 50 होता है 750 मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। सो योर फाइनल आंसर इज 750 मीटर क्यूब। होपफुली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। वेट कीजिए नई वीडियो का, मैं कोई नया चैप्टर लेके आपके पास जरूर आऊंगा। ओके, थैंक यू।